कि कैंची से चिरागों की लवें काटने वालों, कैंची से चिरागों की लवें काटने वालों, कुदरत के करिश्मों से लड़ोगे तो मिटोगे। तुम फूल को चुटकी में मसल सकते हो लेकिन खुशबू को बिखरने से नहीं रोक सकोगे। बड़ी मोहब्बतों से, बड़ी शफकतों से यहां ये भाई पहुंचा है और आज मैं इस भाई के लिए अगर आपके सामने दामन फैलाने आया हूं, श्रीनगर वालों, कस्बा वालों, जलालगढ़ वालों, मैं आप सबसे ये अपील करूंगा साथियों कि ये लड़ाई बहुत बड़ी है। बिहार में नफरत वाली ताकतें, बिहार में जो नफरत परोसना चाहती हैं, उस नफरत के खिलाफ आपको खड़ा होना है। दिल्ली में बैठे हुए गुजरात के व्यापारी ये सोच रहे हैं कि दिल्ली को रिमोट कंट्रोल से बिहार को चलाने का काम करेगी, लेकिन कस्बा वालों, श्रीनगर वालों, जलालगढ़ वालों, याद रखना कि दिल्ली के रिमोट कंट्रोल से बिहार को नहीं चलाया जा सकता। बिहार के तकदीर का फैसला गुजरात के व्यापारी नहीं करेंगे बल्कि बिहार की आवाम करेगी। आने वाले दिनों में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर आप सारे लोग तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री भी देखना चाहते हैं, नीतीश जी को रिटायर करना चाहते हैं, मोदी की नफरत की राजनीति से बिहार को बचाना चाहते हैं, तो आप सारे लोगों को यह अहद करना पड़ेगा कि विधायक बना करके इरफान आलम को असेंबली पहुंचाने का काम कीजिए। ये जो छिटपुट लोग इधर उधर करते रहेंगे, वोट बांटने की कोशिश करेंगे, उनके झांसे में मत आइएगा। ये लड़ाई बहुत बड़ी है। एक तरफ नरेंद्र मोदी खड़े हैं और एक तरफ मोहब्बत की आवाज लगाने वाला, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो की सदाएं बुलंद करने वाला राहुल गांधी खड़ा है। जो लोग ये सोचते हैं कि वो साजिशें करके इरफान को रोक सकेंगे, उनसे बताओ कि कैंची से चिरागों की लवें काटने वालों, कैंची से चिरागों की लवें काटने वालों, कुदरत के करिश्मों से लड़ोगे तो मिटोगे। तुम फूल को चुटकी में मसल सकते हो लेकिन खुशबू को बिखरने से नहीं रोक सकोगे। जिन्होंने आपके वोटों पर राज किया, जिन्होंने आपके वोटों पर पूरे देश में अपनी हुक्मरानी चलाई, अब आज उनको बदलने का वक्त आ गया है। बिहार को बदलाव की जरूरत है। मैं तो आ रहा था तो मीडिया के साथियों ने कहा कि इमरान साहब, नीतीश जी के बारे में आप क्या कहेंगे। मैंने कहा जब से मैं बिहार आया हूं, भोजपुरी का एक गाना बहुत बज रहा है कि छन छन बदले तोहरे मिजाज रजऊ, दगाबाज रजऊ, धोखेबाज रजऊ। तो ये गाना ऐसा लगता है जैसे नीतीश जी के लिए ही बनाया गया हो। एक तरफ नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी खड़े हैं और एक तरफ तेजस्वी यादव और राहुल गांधी खड़े हैं। अगर आपने तेजस्वी यादव को 2025 में 14 नवंबर को मुख्यमंत्री बना दिया तो मैं कस्बा में, श्रीनगर में, जलालगढ़ में खड़ा होकर यह वादा करता हूं कि अगर आपने इस बार तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाया, महागठबंधन की सरकार बनाई, तो 2029 में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनने से कोई ताकत रोक नहीं सकती है। श्रीनगर वालों, आप जानते हैं मैं इमरान प्रतापगढ़ी हूं। मैं आपके मुद्दों पर देश की पार्लियामेंट से लेकर के सड़क तक लड़ता रहता हूं। अल्लाह ने अगर मुझे शायरी की ताकत दी तो मैंने जुल्फ और आंचल पर शायरी नहीं की, मैंने महबूबा के जुल्फों के लिए शेर नहीं कहे। मैंने आपकी शायरी में, अपनी शायरी में जब खुदा ने मुझे हुनर दिया शायरी का, तो मैंने उसमें नजीब की मां के आंसुओं के लिए नज्म लिखी, मैंने पहलू खान के लिए नज्म लिखी, मैंने फलस्तीन के लिए नज्म लिखी, मैंने आपके दर्द को आवाज देने का काम किया। मैंने शायरी में महबूबा के जुल्फों की बात नहीं की। जब वक्फ के खिलाफ बिल लाया गया देश की पार्लियामेंट में, नरेंद्र मोदी जी की सरकार वक्फ के खिलाफ बिल लेकर के आई, तो सबसे बड़ी आवाज के तौर पर मैंने वहां हाकिम की आंख से आंख मिला करके कहा था कि हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। आप इस बरसती हुई बूंदों के बीच में भी यहां खड़े हैं, आप इस बारिश में भी यहां खड़े हैं। मैं इस बारिश में आपकी मौजूदगी को सलाम करता हूं और आपसे यह कहना चाहता हूं कि यह चुनाव